ओ माय गॉड, फिर से एक नया ट्विस्ट। अभिमन्यु और अक्षरा, आप दोनों थकते नहीं हैं क्या? कोई ना कोई नया ट्विस्ट आता ही रहता है। आप दोनों की जिंदगी में आती रहती हैं नई नई परेशानियां। लेकिन देखिए, जब तक है ना आप दूसरे के पास, एक दूसरे के साथ, तब तक कहानी में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, ऐसा तो हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको #अभीरा, आपकी फेवरेट जोड़ी अभिमन्यु और अक्षरा के पास, और देखते हैं कौन से नए ट्विस्ट का सामना कर रहे हैं ये दोनों। आपने कायरम और मनी जी के साथ जो किया सो किया, पर आप मेरे अभी की भी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। जब खुद के बच्चों को नहीं समझ पाई तो उनकी खुशियां किसमें है वो कैसे ही समझ पाएगी? बिरला हाउस में तमाशा। हुआ आरोही का खुलासा। त्योहार में होगी ट्विस्ट की एंट्री। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु ने कायरव को बेगुनाह साबित करने के लिए सारे सबूत लाकर दे दिए हैं, और ये सबूत उसे दिया है पार्थ ने, जो महिमा ने छिपा लिया था। और अब वो सभी के सामने महिमा से ये जानना चाहता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप सिर्फ ताई जी नहीं, आप मासी भी है मेरी। मैंने हमेशा आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, हमेशा आप पर यकीन करने ही है। जब कोई बात समझ में नहीं आई तो इस यकीन से उस बात के बारे में नहीं सोचा कि आप जो कर रही होंगी सही कर रही होंगी। आज भी नहीं पूछ रहा हूं, नहीं पूछ रहा हूं आपने ऐसा क्यों किया। आपकी अपनी वजह होगी, सही होगी, गलत होगी, लेकिन आई अंडरस्टैंड। आपको, कायरो को, बड़े पापा को, पूरे गोयनका फैमिली को, अक्षरा को सॉरी बोलना पड़ेगा। कायरो भैया के आपसे ट्रॉमा में सब आपकी वजह से, बड़े पापा के जेल जाना पड़ा आपकी वजह से। महिमा जी, दिस इज नॉट डन ताई जी, दिस इज नॉट राइट। दोनों फैमिलीज के इश्यूज, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, मेरा गुस्सा, हमारा झगड़ा, इसे एक प्रूफ से सब सॉल्व हो सकता था। इस सब के जिम्मेदार आप हैं, याद रखिएगा। हालांकि महिमा ने अभिमन्यु के सवालों का जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चली गई। लेकिन उनके इस कदम से सभी घरवाले हैरान हैं। वैसे महिमा के सबूत छुपाने की वजह से सभी घरवाले महिमा से नाराज हैं, और सबसे ज्यादा नाराज है मंजरी। हमेशा अपनी बड़ी बहन के सामने शांत रहने वाली मंजरी आज अपनी बहन पर भड़क रही है और साथ ही सुना रही है खरी खोटी भी। इसी बहसबाजी के चलते महिमा को आ गया गुस्सा और उसने मंजरी पर हाथ उठा दिया। लेकिन इस बार मंजरी शांत बैठने वालों में से नहीं। उसने न सिर्फ महिमा का हाथ पकड़ लिया बल्कि आंखों से ही अपना गुस्सा दिखाया। For God's sake, stop this melodrama. दीदी, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आपने कितना गलत किया है। आपने कायरम और मनी जी के साथ जो किया सो किया, पर आप मेरे अभी की भी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। मेरे अभी और अक्षु के रिश्ते इसी की वजह से उलझ के रह गए। भाभी, क्या अभिमन्यु के लिए जरा भी प्यार नहीं है आपको? आप जानती हैं आपने जो किया उसकी वजह से अभिमन्यु की लाइफ में कितना बड़ा क्राइसिस झेल रहा है। वो जो कुछ भी झेल रहे हैं ना अपने रिश्ते में, अपनी वजह से झेल रहे हैं, किसी और की वजह से नहीं। अभिमन्यु अक्षरा को ट्रस्ट ही नहीं करता, और अक्षरा भी तो उसे छोड़ के चली गई थी ना। हाँ, माना उनमें दिक्कतें हैं, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, पर चिंगारी को फूंक मारकर उसे बुझाया भी जा सकता है और उसे हवा देकर आग भी बनाया जा सकता है। मेरे करने ना करने से कुछ नहीं हुआ है। अभिमन्यु और अक्षरा में कभी नहीं बनी है, ना कभी बनेगी, एंड दैट्स अ फैक्ट। बात रही प्रूफ छुपाने की, तो हाथ छिपाया मैंने। ये बड़ी बड़ी बातें करना कि दिल बड़ा रखो, बड़कपन दिखाओ, ये सब बातें ही हैं, और बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैंने अपनी बेटी को खोया है। उस दर्द को सिर्फ मैं समझती हूँ, और मैं उसकी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। कायरम गोयनका को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मेरा बस चले ना, मैं उसे आज ही जेल में डाल दूं। महिमा चुप, एकदम चुप हो जाओ। दीदी ना आज तक कभी अलीशा को समझ पाई है, ना कभी अभी को समझ पाई। जब
खुद के बच्चों को नहीं समझ पाई तो उनकी खुशियां किसमें है वो कैसे ही समझ पाएगी ये? मानती नहीं। सही को सही और गलत को गलत बोलना अब जरूरी हो गया है, इसलिए अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तभी वहां पहुंच गया अभिमन्यु भी, और उसने भी अपनी बड़ी माँ यानी महिमा को अल्टीमेटम देते हुए अपने और अक्षरा के रिश्ते से दूर रहने के लिए कह दिया। आई एम सॉरी कि आपसे मैं आपको फांसी नहीं बता पाऊंगा, ना आपसे कुछ सीख पाऊंगा, ना आपको समझ पाऊंगा। जो किसी और को अपने सामने कुछ नहीं समझता वो मेरे लिए कुछ नहीं। यहाँ बिरला हाउस में तमाशा चल रहा है तो वहाँ गोयनका हाउस में चल रही हैं त्योहार की तैयारियाँ। अब भाई सब ठीक हो गया है तो ऐसे में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना तो बनता है, और साथ ही दिवाली का त्योहार भी है। तो ऐसे में पूरा परिवार सज धज कर धनतेरस के मौके पर हाथ जोड़कर ऊपर वाले का न सिर्फ शुक्रिया अदा कर रहा है बल्कि उनकी पूजा अर्चना भी कर रहा है। कायरा भैया इनोसेंट है, सबूत भी पुलिस को मिल चुका है और केस भी वापस ले लिया है। तो अभी तो फिलहाल सब अच्छा चल रहा है और धनतेरस का मौका है तो अभी पूजा चल रही है। भाई पूजा में पूरा परिवार तो खुश है, लेकिन आरोही उसके चेहरे पर शिकंज है क्योंकि उसके वकील के द्वारा दिए हुए पेपर्स अब तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में वो परेशान है तो वहीं अक्षरा भी परेशान है। वो जानना चाहती है कि आरोही क्या खेल खेल रही है। और इसी के बीच अक्षरा के हाथों लग गए कुछ पेपर्स जो वकील ने भेजे हुए हैं, जिन्हें पढ़कर अक्षरा हैरान भी है और परेशान भी क्योंकि उसे एग्रीमेंट के आखिरी 3 पेपर्स मिले हैं। शुरुआत के 2 पेपर्स आरोही के पास हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स तो अब मुझे भी नहीं पता क्योंकि अक्षरा अभी फिलहाल काफ़ी कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज भी सही वर्ड नहीं होगा, बट आप एपिसोड देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब जो सच्चा होता है ऊपर वाला उसी का साथ देता है, और इस त्योहार के मौके पर हो न हो अक्षरा आरोही का सच सभी के सामने ला कर रहेगी, और साथ ही होगा अक्षरा अभिमन्यु का मिलन भी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।